आपका पार्टनर आपकी वैल्यू ना करे ये बात मैं मान ही नहीं सकता। अगर आप कुछ गलतियां करना बंद कर देते हो उसके बाद आपका पार्टनर आपकी वैल्यू ना करे ये बात मैं मान ही नहीं सकता। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू करना नहीं चाहता, लेकिन हमेशा होता ही है दोस्तों कि हम इतनी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं कि फिर पार्टनर की नज़रों में हमारी कोई वैल्यू रहती ही नहीं है। अगर आप ऐसे ही गलतियां करते रहोगे तो जिंदगी में कभी भी आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करेगा। एक बार इन गलतियों को करना बंद करके देखो, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करने के लिए मजबूर हो जाएगा, उन्हें आपकी वैल्यू करनी ही पड़ेगी। एक बार आप गमले में किसी फ्लावर का पौधा लगा देते हो ना, उसके बाद बटरफ्लाई अपने आप वहां पर आएंगे। बट अगर आप जिंदगी भर उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते रहोगे ना, तो कभी भी वो आपके हाथ में नहीं आएगा। दोस्तों कुछ लोगों को प्यार बिना मांगे मिलता है और कुछ लोग प्यार के लिए हमेशा रोते रहते फिर भी उनको कभी प्यार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग फ्लावर का पौधा लगाते हैं और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के या प्यार के पीछे भागते रहते हैं। मैं हमेशा इस बात में मानता हूं कि प्यार के लिए पार्टनर के सामने रोने से बेहतर है कि खुद को ना प्यार पाने के लायक बनाया जाए। प्यार तो पार्टनर आपको अपने आप करेगा। पार्टनर के सामने खुद को प्रेजेंट करने का आपका तरीका ही गलत है, इसलिए आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता। अपना तरीका बदल लो, आपका पार्टनर डेफिनेटली आपकी वैल्यू करने लगेगा। बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, क्या वो मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। अगर आप ऐसे ही डरते रहोगे ना तो जिंदगी में कभी भी आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर पाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप एक जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर दुनिया के सामने घूमोगे ना तो ये दुनिया हमेशा आपको एक जोकर ही समझेगी। तो अब आपको ये सीरियसली सोचना होगा कि मैं अपने आप को पार्टनर के सामने आखिर कैसे दिखा रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल रीजन बताऊंगा कि क्यों आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, और अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करने लगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सीखना चाहते हो कि रिलेशनशिप में साइकोलॉजी काम कैसे करती है तो आपको मेरी लिखी हुई ई बुक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप को जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे व्यूअर के लिए अभी एक खास ऑफर चल रही है। अगर आप साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप ई बुक बाय करते हो और साथ में ₹1 एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको दूसरी ई बुक फ्री में मिलेगी। इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। अगर ई बुक डाउनलोड करने में और मेरे साथ कॉल बुक करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो हम फिर से वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं और अब बात करते हैं आपकी सबसे पहली और बहुत बड़ी गलती के बारे में जिसके कारण आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, और वो गलती है पार्टनर को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना। दोस्तों जिस इंसान को आप बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने लगोगे ना वो इंसान आपको सीरियस नहीं लेगा, बट जिस इंसान को आप थोड़ा कम सीरियस लोगे वो इंसान आपको ज्यादा सीरियस लेगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको साफ साफ शब्दों में ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने लगोगे ना तो आपका पार्टनर चाह कर भी आपको सीरियस नहीं ले पाएगा। दोस्तों कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में ये बताया कि हमारी लाइफ में ना ये जो बैलेंस होता है उसका इंपॉर्टेंस क्यों है। कोई इंसान अगर ज्यादा खाना खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा और फिर बीमारियां उसको खा जाएगी, बट जो इंसान अपनी भूख से थोड़ा कम खाना खाएगा ना वो ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। दोस्तों कुछ टाइम पहले ना एक लड़के की मेरे साथ कॉल पे बात हुई थी और वो लड़का मुझे बता रहा था कि सर मेरी लाइफ में ना 2 लड़कियां हैं। एक लड़की है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है लेकिन उस लड़की को मैं प्यार नहीं करता, बट जो दूसरी लड़की है ना उसके लिए मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं जिसके लिए सीरियस हूँ वो लड़की मेरे लिए सीरियस नहीं है। मैंने उस लड़के को बताया कि अरे भाई तुम तो एकदम उल्टा काम करो। पहली वाली लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार इसलिए कर रही है क्योंकि तुम उसको सीरियस नहीं ले रहे हो, और दूसरी वाली लड़की तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि तुम उसे बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रहे हो। जैसे ही मैंने उस लड़के को ये एडवाइस की कि जो लड़की तुझे सीरियस नहीं ले रही है तू भी उसको सीरियस लेना बंद कर, तो वो बंदा ये सवाल करने लगा कि सर वो तो मुझे सीरियस ले ही नहीं रही है, अभी मैं भी सीरियस लेना उसको बंद कर दूंगा तो क्या वो लड़की मुझे भूल नहीं जाएगी। मैंने उस लड़के को बताया कि अरे भाई थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल सोच, तूने अब तक सीरियस रहकर क्या कर लिया? क्या तेरे सीरियस रहने से वो लड़की तुझे प्यार करने लगी? नहीं ना, तो क्यों डर रहा है? मैंने इसको ये भी बोला कि देख तू अपने ही रिलेशन में देखना, दूसरी वाली लड़की जिसको तू रियल में सीरियस ले ही नहीं रहा है, तो क्या तेरे सीरियस ना लेने से अब तक वो तुझे भूल गई?
क्या वो तुझे भूलकर भाग गए? नहीं ना। दोस्तों मैं जब लोगों के साथ उनके रिलेशन के बारे में बात करता रहता हूँ ना, तो हमेशा मुझे लोगों के ना ऐसे रिलेशन के बारे में जानने को मिलता है कि उनका पार्टनर उनको सीरियसली इसलिए नहीं ले रहा होता क्योंकि वो खुद अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे होते हैं। इसी तरह से एक लड़की का भी मुझे कॉल आता है और वो शुरुआत में मुझे बताती है कि सर आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा जो बॉयफ्रेंड था ना एक टाइम पर मेरे पीछे एकदम पागल था। वो लड़की बता रही थी कि सर उस टाइम पर उस बंदे के साथ अगर मैं मजाक में भी उसको छोड़कर जाने की बात बोल दूं ना, तो मेरे बॉयफ्रेंड की तो लिटरली हालत खराब हो जाती थी। लेकिन सर अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा। अब वो मेरे सामने ही दूसरी लड़कियों के साथ बात करता है और मुझे सिर्फ इग्नोर करता है। तो इस लड़की की बात सुनकर ना मैंने इस लड़की को सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा कि आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम उसके बाद ही शुरू हुई ना, जब से आपने अपने बॉयफ्रेंड को सीरियस लेना शुरू किया? तो उस लड़की ने कहा हाँ सर, परफेक्टली तब से ही हुआ ये। तो उस लड़की को भी मैंने यही बताया कि यार आपने खुद ने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप अपने पार्टनर के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और जब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो तब वो आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो आपने जो एक्सपीरियंस किया उनसे सीखो कि भाई आप सीरियस नहीं लोगे तब वो सीरियस लेंगे, तो उसको सीरियस लेना बंद करो। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन होता है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं उसके बाद लोग हमें सीरियस लेना छोड़ देते हैं। दोस्तों सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ मिस्ट्री का। जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं ना, तो हम मिस्ट्री को अपने आप से दूर कर देते हैं। इसलिए हमारा पार्टनर है हमें बहुत इजीली प्रिडिक्ट करने लगता है और इसलिए उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। दोस्तों दूसरा रीजन है पावर डायनामिक्स का। जब हम पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पार्टनर को ना खुद से ऊपर की पोजीशन में रखेंगे और हम अपने आप को नीचे की पोजीशन में रखेंगे। इससे होता क्या है कि पार्टनर के हाथ में हमारा कंट्रोल आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें कंट्रोल करे हो, और इस कंट्रोल के कारण पार्टनर की नज़रों में हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। दोस्तों तीसरा कारण होता है वैलिडेशन। जब हम पार्टनर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं तो हम अपनी सेल्फ वर्थ को पार्टनर के वैलिडेशन से मेजर करने लगते हैं, और इसके कारण हम अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू करना छोड़ देता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे आपकी दूसरी गलती के बारे में जिसके कारण आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना छोड़ देता है। अब इस दूसरी गलती को समझने के लिए आपको आइकिया इफेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा कि आइकिया इफेक्ट आपके रिलेशन में काम कैसे करता है। दोस्तों ये आइकिया इफेक्ट कहता है कि जो एफर्टलेस लव होता है ना, वो वर्थलेस लव जैसा फील होता है। तो दोस्तों आइकिया इफेक्ट की स्टडी में होता यह है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल और उनके साथी एक स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों के दो अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप 2 इस तरह से। तो वो ग्रुप ए के लोगों के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उनको फर्नीचर भेजते हैं, और जो वो फर्नीचर था ना वो कंप्लीट नहीं था, मतलब आधे अधूरे पार्ट भेज दिए, और ग्रुप ए के लोगों को उन्होंने बोल दिया कि भाई खुद जोड़ो, असेंबल अपने हाथ से करो और यूज़ करो। बट उन्होंने ग्रुप 2 के साथ, ग्रुप बी के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको रेडीमेड फर्नीचर भेजा कि आपको कुछ जोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही यूज़ करो। एंड में दोनों ग्रुप के लोगों से ये पूछा गया कि आपको जो फर्नीचर भेजा गया उनकी आप क्या कीमत देने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नतीजा सामने आता है कि जिन लोगों ने खुद से असेंबल किया था ना, उन लोगों ने अपने फर्नीचर की कीमत ज़्यादा बताई। इतना ही नहीं, उन लोगों को ये फर्नीचर ज़्यादा पसंद भी आया और उन लोगों को उस फर्नीचर के साथ कुछ अपनापन महसूस हुआ। क्यों? इसलिए नहीं कि ये फर्नीचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट इसलिए क्योंकि इस फर्नीचर को असेंबल करने में उन्होंने टाइम दिया था, एफर्ट दिया था, फोकस लगाया था। और दोस्तों इसलिए ही कहा जाता है कि हम उसको ज़्यादा अहमियत देते जिसमें हमारा योगदान होता है, और प्यार में भी यही नियम लागू होता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि किस तरह से ये सिद्धांत हमारे रिलेशनशिप में काम करता है। दोस्तों जब किसी इंसान को बिना मांगे और बिना कोशिश के किसी इंसान का प्यार मिलने लगता है ना, तो शुरुआत में तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उस प्यार की जो इम्पोर्टेंस और वैल्यू होती है ना, उसकी नज़रों में वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को वो प्यार पाने के लिए कोई कोशिश करनी ही नहीं पड़ी थी, कोई भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ा था, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा था। दूसरी तरह अगर कोई ऐसा रिश्ता होता है जो धीरे धीरे टाइम के साथ आगे बढ़ता है, जहां पर दोनों ही एफर्ट लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ वापस आने के लिए कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा बनेगा। क्योंकि जहां पर एफर्ट है ना, वहां पर इमोशंस भी होंगे, बट जहां पर एफर्ट नहीं होते ना, वहां पर लॉन्ग टर्म में
कोई इमोशंस डेवलप ही नहीं होते हैं। तो क्या दोस्तों कभी भी आपका पार्टनर आपको लंबे लंबे मैसेज करता है? इवन अगर आप कोई बड़ा मैसेज लिख देते हो तो क्या वो ध्यान से पढ़ता है? क्या कभी आपको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाता है? क्या आपकी बातों को देर रात तक सुनता भी है? यही आपके पार्टनर के एफर्ट ना उन्हें फ्यूचर में आपके लिए सीरियस बना पाते हैं। दोस्तों ये बात हमेशा होगी, जब भी किसी इंसान को किसी का प्यार, किसी का टाइम और कमिटमेंट बिना मांगे और बिना किसी कोशिश के मिल जाएगा ना, तो वो इंसान उस इंसान को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा और लेगा। दोस्तों हमेशा से ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पर हमारी एफर्ट होती है ना, हम उसको ही वैल्यूएबल मानते हैं। जहाँ पर हमने एफर्ट लगाई, वो कोई भी इंसान हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको हम वैल्यू करेंगे। बट जहाँ पर हमारी एफर्ट नहीं होगी, हमारा माइंड उसको सीरियस ले ही नहीं सकता। माइंड को लगता है कि ये तो रिप्लेसेबल है, ये बदल सकता है, इसकी कोई खास कीमत है ही नहीं। अगर आपने कहीं पर ऐसा देखा है कि लोग अक्सर उन्हीं लोगों के प्यार को इग्नोर कर देते हैं जो हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो आपके पार्टनर को आपका प्यार मीठा नहीं बट फीका इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें आपका प्यार पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। दोस्तों अब बात करेंगे आपकी तीसरी गलती के बारे में जिसके कारण आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना छोड़ देता है। और आपकी ये तीसरी गलती ये है कि आप हमेशा अपने पार्टनर को ये प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उनको छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। दोस्तों जब भी कोई चीज़ हमें पूरी तरह से मिल जाती है और हमें पूरा भरोसा होता है ना कि ये चीज़ हमेशा ऐसे ही मुझे मिलती रहेगी, हमेशा के लिए मिलती रहेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम उस चीज़ की ना कदर करना छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं सर्टेनिटी इफेक्ट। दोस्तों जब हमारे अंदर डर होता है ना कि कोई चीज़ हमसे खो सकती है या कोई इंसान हमसे अलग हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में हम उसकी बहुत ज़्यादा कदर करेंगे, बहुत ही वैल्यू करेंगे। लेकिन जब हमें पूरा भरोसा होता है कि ये चीज़ मुझसे अलग हो ही नहीं सकती या इंसान कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, उसके बाद हमें कदर तो नहीं होगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हो सकती है कि हम उस इंसान के बिना, उस चीज़ के बिना भी रह सकते हैं, हमें आदत हो जाएगी उसके बिना रहने की। इसका मतलब दोस्तों अगर आपके पार्टनर को ये पूरा यकीन है कि आप हमेशा उनके साथ रहोगे, तो वो आपके बारे में ये सोचेंगे कि इसके लिए कुछ भी खास करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है और हमेशा रहेगा। बट अगर थोड़ा सा उनके मन में डर है कि ये जा सकता है, तो हमेशा वो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि कैसे वो आपको कंट्रोल कर पाए, कैसे वो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस कर पाए कि आप कभी भी उनको छोड़कर ना जाओ। बट उनको पता है कि ये जाने वाला ही नहीं है, तो वो क्यों सोचेंगे और क्यों कुछ करेंगे। दोस्तों इसको ना एक तरह से सर्टेनिटी ट्रैप भी कहते हैं कि अगर हम बार बार अपने बिहेवियर से पार्टनर को ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि हम तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो ऐसा कर करके ना हम एक पार्टनर को भावनात्मक रूप से एक सुरक्षा कवच दे देते हैं। आपके इस भावनात्मक सुरक्षा कवच के कारण शुरुआत में तो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा कि हमेशा आप साथ हो, लेकिन इसी सुरक्षा कवच के कारण एक टाइम के बाद आपके पार्टनर को ना इस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट ना करने का लाइसेंस देगा आपका यही सुरक्षा कवच। दोस्तों एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग बार बार अपने पार्टनर को रीएश्योर करते हैं कि वो हमेशा उनके साथ है, उनके रिलेशन में एक टाइम के बाद इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का आपके ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे होगा ये कि पार्टनर बिल्कुल भी आपकी फिक्र करना, आपके बारे में सोचना ही छोड़ देगा। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि अगर कोई मूवी टीवी पर बार बार दिखाई जाती है ना, तो वो मूवी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उस मूवी को देखने का आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि ना देख पाने का जो डर होता है ना वो वहां पर खत्म हो जाता है। पता है ये तो टीवी पर चलती ही रहती है। दोस्तों साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होता है लोर्स एवर्जन, उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट डेनियल का ऐसा कहना है कि कोई इंसान किसी चीज को खोने के डर से ज्यादा प्रभावित होता है बजाय किसी चीज को पाने की उम्मीद से। डेनियल का यहाँ पर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपको 1000 रुपये कमाने का मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो वो चांस आपको इतना ज़्यादा इमोशनली एक्टिव नहीं कर सकता। बट अगर आपको डर लगे कि आपके 1000 रुपये का कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो जो डर है ना इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर सकता है। समझ पा रहे हो कि 1000 रुपये की बात हो रही है लेकिन कमाने के लिए आप इतना सीरियस नहीं हो पाओगे। बट जब उसका डर लगेगा, उस 1000 को खोने का डर लगेगा, तो आप उसको बचाने के लिए ज़्यादा सीरियस हो जाओगे। तो दोस्तों ह्यूमन नेचर में ऐसा ही होता है। जब आप अपने पार्टनर को ये प्रूव कर देते हो, जब आप अपने पार्टनर को बार बार ये बता देते हो कि कभी भी आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे, तो जो ये लोर्स एवर्जन का आपके पार्टनर के अंदर डर होता है ना,
वो खत्म हो जाएगा। एक बार उनके अंदर ये डर खत्म हो गया कि कभी भी आप छोड़कर नहीं जाओगे, तो फिर आपकी लाइफ की उपस्थिति आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मायने नहीं रखती, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। दोस्तों इस वीडियो में ना हमने ऐसी 3 गलतियों के बारे में बात की है जिसके कारण आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना छोड़ देता है। गलती नंबर 1 है कि पार्टनर को हमें हद से ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। गलती नंबर 2 है कि पार्टनर को बिना मांगे और बिना किसी कोशिश के प्यार नहीं देना चाहिए। और गलती नंबर 3 ये है कि पार्टनर को कभी भी ये भरोसा नहीं दिलाना चाहिए कि आप कभी भी उनको छोड़कर नहीं जाओगे। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, बट अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो किसी के प्यार में परेशान हो रहा है और आप उनको ये वीडियो नहीं शेयर करोगे ना तो ये नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच।